Today we are going to read the poem An Elementary School Classroom in a Slum written by Stephen Spender. His life term is 1909 to 1995. 1909 से 1995। वो वॉज एन इंग्लिश पोइट, वो एक अंग्रेजी कवि था, एंड एन एसेइस्ट और एक निबंधकार था। ही लेफ्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड के अंदर कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज है उसको छोड़ दिया विदाउट टेकिंग अ डिग्री। इन्होंने वहाँ से कोई डिग्री नहीं ली। एंड वेंट टू बर्लिन, और बर्लिन चले गए कब? इन 1930 1930 में। स्पेंडर टुक अ कीन इंटरेस्ट, स्पेंडर ने बहुत ज़्यादा रुचि ली इन पॉलिटिक्स, राजनीति के अंदर, एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ, और अपने आप को घोषित कर दिया टू बी अ सोशलिस्ट, एक समाजवादी, एंड पैसिफिस्ट और शांतिवादी के तौर पे। बुक्स बाय स्पेंडर ने किताबें लिखी, उनमें शामिल हैं पोएम्स ऑफ डेडिकेशन, द एज ऑफ बीइंग, द क्रिएटिव एलिमेंट, द स्ट्रगल ऑफ मॉडर्न, ये किताबें लिखी थी। एंड एन ऑटोबायोग्राफी, और एक आत्मकथा भी लिखी, वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड। इन एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, इस कविता का मीनिंग समझिए। एलिमेंट्री होता है प्राइमरी, स्कूल क्लासरूम एक स्कूल का दृश्य है, उसके अंदर क्लास दिखाई गई है। वो स्कूल कहाँ पे है? इन ए स्लम, झुग्गी झोपड़ी के अंदर है। ही हैज़ कहते हैं इसने ध्यान खींचा है ऑन थीम्स के ऊपर, विषयों के ऊपर, सोशल इनजस्टिस, सामाजिक अन्याय, एंड क्लास इनइक्वलिटीज़, और जातिगत असमानता, उनके ऊपर इसने ध्यान खींचा है। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, बहुत बहुत दूर, गस्टी तेज़ आंधियों से या लहरों से, दीज चिल्ड्रंस फेसेस, इन बच्चों के चेहरे, इन बच्चों के ये जो बच्चे हैं इन हवाओं से बहुत दूर हैं। इनके चेहरे लाइक रूटलेस वीड्स, इनके चेहरे जैसे उखाड़ फेंके हुए वीड्स, खरपतवार। द हेयर, इनके जो बाल हैं, इनके टोन अराउंड देयर पैलर होता है पीला पड़ चुका फेस, चेहरा, इनके चेहरे के चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। द टॉल गर्ल, इस क्लास में एक लंबी लड़की है, विद हर वेयर डाउन हेड, उसका सिर झुका हुआ है। द पेपर सेमिंग बॉय, पेपर जैसा लड़का, बहुत ही पतला लड़का है। विद रैट्स आई, उसकी आंखें कैसी हैं? चूहे के जैसी आंखें, यानी उसकी आंखों में डर है। द स्टंटेड अनलकी एयर, स्टंटेड होता है छोटे कद का, अनलकी होता है दुर्भाग्यशाली, एयर होता है उत्तराधिकारी। लड़के के लिए वो एयर यूज़ करते हैं, लड़की के लिए एयर एस यूज़ करते हैं। ऑफ ट्विस्टेड, उसकी हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हैं। रिसाइटिंग, वो दोहरा रहा है। ये फादर्स नाल डिजीज़, अपने पिता की नाल यानी कि गठिए की बीमारी को जो कि बन चुका उसका एक सबक, एक पाठ, फ्रॉम हिज डेस्क, अपने डेस्क के ऊपर से। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, उस क्लास के अंदर अंधेरा है, उसके पीछे वन अननोटेड, एक लड़का बैठा हुआ है जिसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा। स्वीट, वो काफ़ी मधुर है, एंड यंग, और काफ़ी युवा है। हिज आइज़ लिव इन अ ड्रीम, उसकी आंखों में क्या है? सपना है। तो उस सपने में क्या देखता है? ए स्क्वाज गेम, एक गिलहरी का खेल देखता है। इन अ ड्रीम, उसके सपने में क्या है? एक कमरा है जिसके अंदर पेड़ निकला हुआ है, उस पेड़ के ऊपर गिलहरी, ये गिलहरी का खेल देखता है। अदर दैन दिस, इस कमरे के सिवा। ऑन शोर क्रीम वॉल्स, जो दीवारें हैं उनके ऊपर क्रीम रंग है, लेकिन वो क्रीम रंग क्या हो चुका है? बेरंग हो चुका है, यानी कि बेरंगा हो चुका है। उसके ऊपर डोनेशंस यानी कि दान में दी हुई कृतियाँ लगी हुई हैं, यहाँ दानी सज्जनों के नाम लिखे हुए हैं। शेक्सपियर, उसके ऊपर क्या लगा हुआ? शेक्सपियर का हेड लगा हुआ है, यानी कि शेक्सपियर जो एक लेखक थे उनका सिर की फ़ोटो है। क्लाउडलेस एट डॉन, सुबह का दृश्य दिखाया गया है। क्लाउडलेस, उसके ऊपर कोई बादल नहीं है। सिविलाइज्ड रूम, एक छत है, छत कैसे? सभ्य है। राइडिंग ऑल सिटीज़, जो सारे शहरों में फैली हुई है, यानी कि सिविलाइज्ड रूम चर्च के लिए यूज़ किया गया है, जो चर्च सारे शहरों में फैले हुए हैं। बेल्ट फ्लावरी, घंटी जैसे फूलों वाली। टाइलोज वैली दिखाई गई है, टाइलोज घाटी दिखाई गई है। ओपन हैंडेड मैप, वो नक्शा क्या है? ओपन हैंडेड है, यानी कि खुले हाथों से बनाया गया है। अ वर्ल्ड द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, वो दुनिया को वैसे दिखाता जैसी कि दुनिया है। एंड येट, और फिर भी, फॉर दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों के लिए, दीज विंडोज़, ये खिड़कियाँ, नॉट दिस मैप, ये नक्शा नहीं, देयर वर्ल्ड, ये खिड़की ही उनकी दुनिया है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर इज़ पेंटेड विद अ फॉग, जहाँ पर उनका भविष्य रंगा पड़ा है धुंध के साथ, यानी कि वास्तव में उनके लिए दुनिया कैसी है? जिसके अंदर धुंध है, और धुंध के अंदर ही उनका भविष्य रंगा पड़ा है, यानी कि उनका भविष्य अनसर्टन, अनिश्चित है। ए नैरो स्ट्रीट, इनकी जो गली है काफ़ी संकीर्ण है। सील्ड इन, जो बंद है। विद ए लेट स्काई, शीशे से युक्त आकाश है, यानी कि प्रदूषित आकाश है। फार फार फ्रॉम रिवर्स, इनकी दुनिया बहुत दूर है नदियों से, घाटियों से। एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, ऐसे शब्दों से जो सपने दिखाते हैं, यानी कि सितारोपी शब्दों से। श्योरली, निश्चित तौर पर, शेक्सपियर इज विक्ट, जो शेक्सपियर की तस्वीर इनको दिखाई गई है वो इनके लिए धूर्त है। द मैप ए बैड एग्जाम्पल, जो नक्शे इनको दिखाया गया है वो बुरा उदाहरण है, वास्तव में इनकी दुनिया ऐसी नहीं है। विद शिप्स, कैसा नक्शा दिखाया गया? जिनमें जहाज़ दिखाए गए हैं, सन, सूरज दिखाया गया है, और लव और प्यार दिखाया गया है। ये सब चीज़ें इनको ललचाती हैं कि ये चोरी कर लें। फॉर लाइव्स दैट्स लाइली, क्योंकि जो ज़िंदगी हैं
इनकी ज़िंदगी हैं दैट स्लाइली सीक्रेटली चुपके से टर्न इन देयर क्रैम्ड होल्स, वो ज़िंदगी क्या कर रही है, इनके क्रैम्ड होल्स, क्रैम्प होते हैं संकुचित बहुत ही छोटे, होल्स होते यानी कि बिल यानी कि झोंपड़ियों के लिए यूज़ किया गया है, इनकी झोंपड़ियों को बदल देते हैं फ्रॉम फॉग धुंध से एंडलेस नाइट अंतहीन रात के अंदर, यानी कि इनकी ज़िंदगी में धुंध है, अनिश्चित है, उसको हमेशा हमेशा के लिए दुख में बदल रहे हैं ये चीज़ें। ऑन दिस स्लैग हीप, ये जो ढेर लगे हों, स्लैग होता है धातुमल यानी कि किसी धातु का जो मलबा है, उसके ऊपर ये खेलते हुए बड़े होते हैं। दीज चिल्ड्रन वियर, ये जो बच्चे हैं, वियर स्किन्स पीव्ड थ्रू बाय, ये इतने पतले हैं कि इनकी खालों में से हमें हड्डियाँ दिखाई देती हैं। एंड स्पेक्टिकल्स, इन्होंने चश्मे पहने हुए हैं जिसका जो ढांचा है, फ्रेम है, वो स्टील का बना हुआ है विद मेंडेड ग्लास, जिसके शीशे हैं उनको वो ठीक कर रखे हैं, मेंड कर रखे, रिपेयर कर रखे हैं। ऐसा लगता है जैसे लाइक बोतल बिट्स ऑन स्टोन्स, जैसे पत्थरों के ऊपर टुकड़े पड़े हुए हैं, बोतल के टुकड़े पड़े हुए हैं। ऑल देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉग स्लम, ये जो स्लम है, जो कि झोपड़ी है, जो फोग से भरी हुई है, धुंध से भरी हुई है, यही सारा समझ लेती है, यही इनके लिए जगह है। सो लोड देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डोम, इसलिए जो नक्शा है, इन नक्शे के ऊपर इनकी जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं वो एक धब्बे का काम करती है, और ये जो झुग्गी झोपड़ी इतनी बड़ी है जैसे इनकी मौत, यानी कि इनकी ज़िंदगी भी यहीं बीतती है, इनकी मौत भी यहीं पर हो जाती है। ऐसा तब तो होता है अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर एंड विजिटर, जब तक कि गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर दिस मैप, जब तक कि ये नक्शा बिकम्स ए विंडो, इनकी खिड़की नहीं बन जाता। खिड़की एक सुनहरी दुनिया में ले जाने के लिए है। एंड दीज विंडोज़ दैट शट अपॉन देयर लाइव लाइफ, लेकिन जो ये खिड़कियाँ हैं, जो वास्तविकता है जहाँ पे ये रहते हैं झुग्गी झोपड़ियाँ, ये इनकी ज़िंदगियों को बंद कर देती हैं लाइट कैटाकॉम्स, जैसे कोई कब्र होती है उसकी तरह बंद कर देती है। जैसे कब्र के अंदर हवा पानी नहीं आता, वैसे ही इनकी ज़िंदगी के अंदर हवा नहीं है। ब्रेक ओ ब्रोक, ये कहते हैं हम सबसे रिक्वेस्ट करता है, ख़ासतौर पे गवर्नर से, इंस्पेक्टर से, विजिटर जो आगंतुक है उनसे रिक्वेस्ट करता है, ब्रेक ओपन, इन खिड़कियों को तोड़ दो, टिल दे ब्रेक द टाउन, कहीं ऐसा ना हो कि ये शहर को तोड़ दें, कहीं ये हिंसक ना हो जाएं। एंड शो द चिल्ड्रन, इन बच्चों को दिखाओ ग्रीन फील्ड्स, हरे हरे खेत, एंड मेक देयर वर्ल्ड, और इनकी दुनिया को बनाओ रन अज़्योर ऑन गोल्ड सैंड्स, ये नीले आकाश के नीचे, ताकि सुनहरे रेत के ऊपर खेल सकें। एंड लेट देयर टंग्स, और इनकी ज़ुबानों को रन नेकेड इनटू बुक्स, किताबों में दौड़ने दो जो जिसके पन्ने सफ़ेद हैं। एंड ग्रीन लीव्स, और पेड़ों के जो पत्ते हरे हैं उनमें, उस नेचर के अंदर इनको दौड़ने दो। ओपन हिस्ट्री, क्यों, देयर हुज लैंग्वेज इज द सन, वही इतिहास देखते हैं जिनकी जो भाषा है ओजस्वी होती है, सूरज के समान होती है, यानी कि जो स्वतंत्र होते हैं वही इतिहास लिखते हैं।